हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से उम्मीद करती हैं आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी, ये जो आज का मेरा व्लॉग है, ये बस रमज़ान स्टार्ट होने वाले थे तो हमारे एक दो ओकेजन्स थे जो हम लोगों ने अटेंड करने थे जल्दी जल्दी रमज़ान से पहले पहले। और इसी में आपको जी फ़र्स्ट जो इफ्तारी है ना, वो आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जी हम आ गए थे पेट शॉप में, और हानिया को यहाँ से जी उसके मनपसंद बर्डीज़ चाहिए थे जो कि वो यहाँ देखने आई थी और उसी ने ही सिलेक्ट किए थे। तो बस हमने कुछ दिनों के लिए इसकी कज़न गई थी पाकिस्तान, तो उनके हमने जो बर्ड्स हैं ना वो रख लिए थे अपने घर। तो हानिया इतनी ज़्यादा उनके साथ अटैच्ड हो गई थी कि उसने सिर्फ यहाँ से बर्ड्स ही नहीं बाय किए, बल्कि वैसे ही किए जैसे इसकी कज़न के पास थे। तो खैर, बच्चों की ये फितरत होती है, उनको बस जिस चीज़ से लगाव हो जाए या कोई चीज़ उनके किसी मिलने वाले के घर में आ जाए, बच्चे जो है ना उसी चीज़ की रट लगा देंगे। जब तक कि वो चीज़ हाथ में नहीं आ जाती, इन्होंने वो चीज़ लेकर ही छोड़नी है। और यहाँ पर मैं देख रही थी पर्शियन कैट को, इतनी खूबसूरत थी, मैं इसी के पास ही खड़ी थी कब से। तो जी जैसे मैं घर आई तो आती मैंने और अम्मी ने डिसाइड किया कुछ बनाते हैं, कुछ कुक करते हैं। तो साथ ही मेरी सिस्टर कहती छोड़ो, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और चिकन विकन खाते हैं, कुछ काफ़ी टाइम हुआ नहीं खाया। तो हम लोग ना वंस अ वीक एटलीस्ट या ट्वाइस अ वीक हम लोग ना कुछ ऑर्डर करके खाते रहते हैं और इन्जॉय भी कर लेते हैं। और थोड़ी आपकी भी छुट्टी हो जाती है किचन से, और साथ ही साथ मज़ा भी आता है, सारे घर वाले भी इसी बहाने इकट्ठे हो जाते हैं। तो खैर, यहाँ पर जी हानिया का एक इसने मॉडल रेडी करना था, जो कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादातर हेल्प तो मैंने ही की थी। बेचारे बच्चे कहाँ इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो जी हमें दोबारा आना पड़ा था पेट शॉप में। और हमें क्यों आना पड़ा? क्योंकि जब हानिया ने लिए थे बर्ड्स तो मेरी सिस्टर कहती मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी लूँ। तो खैर, उसने बर्ड्स ले लिए, उसने एक सेपरेट केज लिया, मैंने सेपरेट केज लिया। तो बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दो दो डिफरेंट केजेस क्यों ले रहे हैं, तो इसी से अच्छा हम एक बड़ा सा केज लेते हैं, उसके अंदर जी जो तुम्हें पसंद है बर्ड्स वो रख लो, जो हमें पसंद है वो रख लें। तो खैर, हम लोगों ने तो ये छोटे वाली ज़्यादातर लिए थे। मेरी सिस्टर को एक ये कॉकटेल बड़ा पसंद आया था तो उसने वो परचेज़ किया था। तो जी पहले अलहदा अलहदा इनके घर थे, अलहदा अलहदा रहते थे। अब हमने इनको ज्वाइंट फैमिली बना दिया और ये अब बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते हैं। और मज़े की बात, ये काम ना सिर्फ ये जानवर ही कर सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो इंसान के बस की बात नहीं होती। तो खैर, यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम जोक, ये जोक था, इसको प्लीज़ कोई सीरियस ना ले। और यहाँ पर जी हम आ गए थे बाहर। उस टाइम ये मैं आपको रमज़ान स्टार्ट होने से पहले की वीडियोस दिखा रही हूँ। कोई ये ना समझे कि हम लोग अभी यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं। आपको पता है आजकल के हालात का। फ़िलहाल कोशिश ये करें घरों में रहें, सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें ज़्यादा दूर जाकर भी आपको शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है अब तो हर एरिया में हर जगह इन्होंने इस तरह के सुपर मार्केट्स और बकाला बना दिए कि आपको उधर से हर चीज़ आपके ज़रूरत से लेकर ख्वाहिश तक मिल जाती है। तो खैर, यहाँ पर हम आ गए थे सुबह सुबह। मिस सईद और उमर की छुट्टी थी तो उनका ये दिल था कि चलो यार ज़रा चलते हैं समंदर के किनारे। तो हानिया सो गई थी घर पे ही, तो अम्मी ने कहा हानिया को छोड़ दो, आप लोग जाओ। तो मैं फिर अपनी छोटी को लेकर ना हम लोग चले गए थे। वापसी पे फिर मेरा नाश्ता जो होता है ना बाहर मस्ट होता है, यानी चाय और मुझे सैंडविच फिर मस्ट चाहिए होता है। तो जी उमर की थी बर्थडे और मैंने दी थी सरप्राइज़, बस केक ही ऑर्डर किया था। उमर को ज़्यादा शौक़ नहीं होता कि ये करो वो करो, तो मैंने इस बार ना इनके लिए स्पेशली केक ऑर्डर कर लिया था। वरना वो इसमें भी नहीं होते इस तरह के। वो कहते हैं बच्चों की बर्थडे अब हमारी बर्थडेज नहीं रही, हमारी सिर्फ एनिवर्सरी है और बच्चों की बर्थडे। मैं फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती हूँ। तो खैर, यहाँ पर हम लोगों ने जी केक कट किया, एंजॉय किया। और जी ये रहा उमर का गिफ्ट, और बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट था, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो और वो आपको सडनली चीज़ मिल जाए तो आप सोचो आपकी क्या कैफियत होगी, क्या आपकी खुशी होगी इस चीज़ में। कब से उमर लगे थे पीछे कि मैं कोई वॉच लूँगा ब्रांड में ना, कोई अच्छी सी वॉच लूँगा। कभी पैसों से छोड़ आते थे, कभी वैसे ही उनका मूड नहीं बनता था। तो खैर, सोचते सोचते फाइनली उनके पास आ गई और उनकी एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं थी। तो खैर माशाल्लाह बहुत ही खुश थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि जो चीज़ आप चाहो और वो आपको कहीं से मिल जाए, आपको और क्या ही चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और जी ये यमनी नाश्ता था जो उमर ने बनाया था विदाउट ऑयल के, और इतना कोई मज़ेदार किस्म का था ना। इसमें सब्जियाँ भी थी, अंडे भी थे, बैंगन थे और लौकी भी थी। और जो जो उमर को पसंद आया ना, उन्होंने वो सारी चीज़ें सब्जियाँ डाल के ना बड़े ज़बरदस्त किस्म का यमनी ब्रेकफास्ट बना
आया और यहाँ पर जी मेरी सिस्टर ने नेक्स्ट डे ऑर्डर कर लिया था जी B11 से ये डिज़र्ट और टी टाइम से सैंडविचेस, क्योंकि आज रात थी हमारे बच्चों की सालगिरह, यानी हानिया के कज़न्स की सालगिरह थी। तो बस उसी के लिए मैंने दोनों बहनों को रेडी किया था। और हुरिया ने माशाल्लाह किसी ना किसी चीज़ में कीड़ा ज़रूर निकालना होता है, और इसके कॉस्ट्यूम के साथ इतने अच्छे ये शूज़ जा रहे थे बस, लेकिन वो शायद अनकम्फर्टेबल हो रही थी, कह रही थी कि इसको बस उतारो। वो सही तरीके से ना मुझे पिक्चर लेने दे रही थी ना कोई और पोज दे रही थी, बस कह रही थी इसको उतारो तो मेरा मूड सेट होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही रहूँगी। bracelet, you see, a butterfly. Cute. And even my makeup looks so cute. तो जो फाइनली हम पहुंच गए थे, और ये था जी डबल साइडेड केक। जो जिसका करेक्टर फेवरेट था उन्होंने जी अपना अपना करेक्टर चूज़ किया और वैसा केक बनवा लिया। और ये रहा जी ओपेरा का ज़ाफ़रानी केक जो कि मेरी सिस्टर लेकर आई थी। बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। उतनी जल्दी ये एक्चुअल केक ख़त्म नहीं हुआ जितनी जल्दी ज़ाफ़रान का हो गया था, क्योंकि आपको पता है स्वीट जहाँ पर हो सबसे पहले ही फिनिश होती है। तो खैर बहुत मज़ा आया, बड़ा एंजॉय कर रहे थे बच्चे। और आपको पता है बच्चों का तो यही एक टारगेट होता है कि हमारी बर्थडेज़ हो, केक्स हो और जी प्रेजेंट्स हो, एंड दैट्स इट। Hey, this is for you, Minsa. हाँ नीलम नीलम, and this is for you. तो जी बच्चों का मेन एम ही यही होता है कि हमें जी हमारी बर्थडे पे बस एक केक हो जाए और प्रेजेंट्स हो जाएं और कुछ भी नहीं इनको चाहिए। इसी में इनका जो दिन है ना, इनका जो बर्थडे है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। बच्चे हैं उनको यही चीज़ ही चाहिए होती है। इसी वजह से मैं अपनी बच्चियों की बर्थडेज़ कभी भी इग्नोर नहीं करती, क्योंकि मुझे ये होता है कि एक छोटी छोटी सी खुशी आती है, इसी से गेट टुगेदर भी हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम बड़े भी खुश हो जाते हैं, गप्पे भी हो जाती हैं। इतना टाइम हो चुका होता है, अगर आप नहीं मिल पाते तो इसी बहाने आप जी एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। तो जी खाना शाना हम लोगों ने खाया, केक शेक हमने कट कर लिया, हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी, मज़ेदार थी, एंजॉय किया खूब, सारी गपशप की और मिलना जुलना हुआ। तो बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, ये हमें हमेशा मिल बैठकर एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि आपको कल का पता नहीं होता। जैसे कि अभी जो हालात चल रहे हैं आपको ये किसी ने भी नहीं था एक्सपेक्ट किया, और लाइफ ऐसे ही है, कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है। इसलिए हमें हर चीज़ के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, और उससे पहले यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे लिए उतनी ही मुश्किल लेकर आए जितनी हम में सहने की हिम्मत है। बाकी अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, कोई तकलीफ़ मुश्किल ना आए, और उतनी आए जितनी हमें उसको सहने की हिम्मत है, तौफीक है, और उतना बोझ ना डाले जितना हम में बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। तो खैर यहाँ पर जब मैं वीडियो भी एडिट कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि देखो उस टाइम जिस टाइम हम लोग ये सारी सेलिब्रेशंस कर रहे थे एंजॉय, हमें नहीं पता था आने वाले दिनों में क्या होने लगा, क्या होगा, तो हम लोग अपनी दुनिया में मस्त थे। बहरहाल अल्लाह पाक हम सब पर अपनी सानियाँ करें और कोशिश ये करें कि घर में रहें, बच्चों को घर में रखें। वैसे तो मेरी हानिया बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही, वो थोड़ी सी डरी हुई है, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा ना हौसला देती रहती हूँ कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी फाइट करता है, कोई जीतता है, कोई हार जाता है, तो बच्चों को इस तरह थोड़ा सा ना बस समझाना चाहिए और थोड़ा सा उनको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह के हालात हों तो उनमें वो ना थोड़ा सा ईजी रहें और ज़्यादा पैनिक ना हो। तो यहाँ पर जी चाय पीते ही हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए थे, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे और इनके साथ साथ हम बड़े बच्चे भी काफ़ी थक चुके थे। तो अनएक्सपेक्टेडली जब नेक्स्ट डे हुआ तो हम लोगों को ना फील हुआ कि हमारा ना जो एक बर्ड है ना वो ठीक नहीं है। तो लगे लगाए फिर मुझे मेरी बहन कहती मैं 2 बर्ड्स को दिखाऊंगी, जो कि ये वाइट और येलो था, येलो और ग्रीन।
येलो और ग्रीन का नाम हमने रखा हुआ है स्काई, और जो वाइट है वो स्नोई है। तो स्नोई और स्काई को हम लोग ले आए थे। वैसे तो हम पूरी फैमिली को ही ले आए थे यहाँ पर चेक करवाने के लिए, लेकिन मैंने फिर समीरा से कहा नहीं, सिर्फ 2 बर्ड्स को चेक करवाते हैं। तो उनको हम जी चेक करवाने के लिए ले आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे वो दोनों। लेकिन वही डॉक्टर ने यही कहा कि ये बेचारे जानवर है, छोटू से हैं, और इनका कुछ पता नहीं है कि अल्लाह ना करे कभी भी ये बीमार हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बस आप इनकी टेक केयर करें। और उन्होंने मेडिकेशन दी जो कि इनके पानी में इनको ना मिक्स करके पिलानी थी, तो वो बस इन्होंने दी थी। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वो येलो वाला स्काई था ना, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो खैर बर्ड्स का पता नहीं होता, बेचारे छोटू से तो होते हैं, कब उनको क्या हो जाए हम लोग तो नहीं उनकी लैंग्वेज समझ सकते। तो जी यहाँ पर हानिया की फिर फरमाइश पे आ गया था मनी बॉक्स, क्योंकि इसकी कज़न को उसकी बर्थडे पे मनी बॉक्स मिला था। तो बस हानिया को भी था, मेरी कज़न के पास आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये बच्चों की फितरत होती है कि उनको वही चीज़ चाहिए जो उनके अपनों के पास है। Oh my god, 10 times bigger. Oh my god, 10 times bigger. हानिया को ना मनी बॉक्स के पीछे पड़ गई थी, बस इसकी कजन को मिल गया था गिफ्ट। तो जी बस कुछ दिनों में, यानी कि 3-4 दिनों में माशाल्लाह रमज़ान तब स्टार्ट ही होने वाले थे। तो हम आ गए थे यहाँ पर कुछ चीज़ें लेने जो कि हमें थोड़ी सी रेनोवेशंस में चाहिए थी अपने घर के लिए। तो यहाँ पर जी जो रेनोवेशन है ना, बहुत ही हार्ड जो है ना हमारे घर की स्टार्ट होने वाली थी। और ये जस्ट आप कह लें 3 दिन पहले की वीडियो है। 3 दिन में माशाल्लाह माशाल्लाह इन लोगों ने इतना कोई ज़बरदस्त काम किया था कि हमें भी समझ नहीं आई कि ये वही घर है जिसको उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छे से रेनोवेट कर दिया था। इंशाल्लाह पूरे घर की वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। हानिया के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके थे, रमज़ान से पहले स्टार्ट हुए थे, और उसके साथ साथ घर की रेनोवेशन चल रही थी, और उसके साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की तैयारियाँ भी चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ ही स्टार्ट हो गई। तो बस इसी में हमारा जो है ना ये कुछ दिन पहले के गुजरे हैं। और आपको पता है फिर जब घर में इस तरह के काम चल रहे हो, किचन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो किचन में भी काम था, इस वजह से फिर हमने 3 दिन तकरीबन बाहर से ही खाया। मॉर्निंग में भी हमारा इसी तरह ये ब्रेकफास्ट होता था, मैं जाकर टी टाइम से सैंडविचेस ले आती थी, और ये पापा ने मुझे साथ वाले बकाला से कॉफ़ी ला कर देती थी जो कि बहुत मज़े की थी। और रात को इसी तरह हमारा कोई ना कोई इसी तरह का जो है ना डिनर हो जाता था, कभी KFC, कभी कोई सैंडविचेस, कभी कोई शवर्मा, कभी कोई चिकन। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये रहा जी हमारा पहली इफ्तारी थी हमारी माशाल्लाह, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। घर ऑलमोस्ट हमारा सेट हो चुका था, अभी भी कोई 1-2 चीज़ें जो बाकी हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट होकर आप लोगों से वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो जी इसी के साथ करती है अपने व्लॉग का दी एंड, और अपनी दुआ में हमें रखें ढेर सारा याद। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये जो आजकल का हालात और मौसम बने हुए हैं ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।